अभी एक लड़के की किसी लड़की से शादी की बात माँ बाप चलाने लगे, ईमान का अंदाजा लगा लीजिएगा, वहीं पर फौरन बात होते होते बात आ जाएगी। बेटा क्या करता है कि कपड़े की दुकान है, 10 लाख रुपए की दुकान है, उस पर बैठता है। फौरन लड़के का बाप एकदम कहेगा कि जब 10 लाख की दुकान पर बैठता है तो कम से कम एक मोटरसाइकिल तो आप दे ही दोगे। मेरा बेटा 10 लाख की दुकान पे बैठता है, कपड़े की दुकान पे बैठता है, तुम्हारी बेटी को खिलाएगा पिलाएगा, तो क्या आप दुकान पे आने जाने के लिए क्या एक बाइक नहीं दे सकते हो? अभी पता चल जाएगा शादियों के मौके पर कि ईमान कितना % हमारे अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, मैंने कल के भी जलसे में कहा था कि जब कोई अपने बेटे के नाम पर बाइक मांगता है, मोटरसाइकिल मांगता है, तो अल्लाह की कसम मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा इंटरनेशनल भिखारी कोई है ही नहीं। मेरे दरवाजे पर कोई लगड़ा लूला आए, 100, 200, 500 रुपए देने में अच्छा लगता, कमाने के लायक नहीं है, हाथ कटे हैं, पैर कटे हैं, लंगड़ा है, आंखों से अंधा, अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, 100 रुपए दे दो बेचारे को, अच्छा लगता है क्योंकि वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। अब ईमानदारी के साथ बताओ, ये हट्टा खट्टा नौजवान तंदुरुस्त और अपने बेटे के नाम पे कह रहा है 70,000 की बाइक दे दो। वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, ये बेटे के नाम पे मांग रहा है। तो ईमानदारी के साथ बताइए कि इंटरनेशनल भिखारी कौन हुआ? जो अल्लाह के नाम पे 100 रुपए मांगता वो, या जो अपने बेटे के नाम पर मोटरसाइकिल मांग रहा है वो? कौन है ये आप फैसला करके बताइए कि इन दोनों में इंटरनेशनल भिखारी कौन है। अल्फाज मेरे कड़वे हैं, सख्त हैं, जहरीले हैं, लेकिन सुनना पड़ेगा आपको। माफी नहीं मांगूंगा मैंने कहा है इंटरनेशनल भिखारी, मैं अपने जुमलों पर कायम हूं, इसके लिए मैं आपसे माफी का चंदा नहीं मांगूंगा कि माफ कर दो। नहीं, क्यों मांगे? हमने कोई गलत बोला है क्या? हो तो हो इंटरनेशनल भिखारी, मैं क्या करूं? अपने बेटे के नाम पे मांगोगे और हम आपको भिखारी भी ना कहें। बस साहब, बारात आ रही है साहब, 400 और 500 आदमी बारात में जा रहे हैं। ईमान देखिए हमारा, 400-500 आदमी। लड़की वाले से कह रहे हैं साहब हेलो 400 आदमी की बारात जा रही है। अच्छा, लड़की का बाप मजबूर है, अच्छा ठीक है, सुनो दहेज में 2-3 आइटम कम दे दोगे चलेगा, लेकिन खातरी में कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे मेहमान की मेहमान नवाजी अच्छी होनी चाहिए। जानते हो इसका मतलब क्या है? ये लड़के का बाप जो लड़की के बाप से कह रहा है मेहमान नवाजी अच्छी होनी चाहिए, इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब है मेरे साथ जो 250-300 बाराती आ रहे हैं, बाराती नहीं चोर जो आ रहे हैं, चोर भी नहीं, डाकू, ये लुटेरे जो हमारे साथ आ रहे हैं, इनको छोटा बड़ा नहीं चलेगा, छोटा देना। मतलब मुंह से नहीं कह रहा, मुंह से इतना कहा खातरी अच्छी कर देना। जहेज में 1-2 आइटम कम दे देना चलेगा, लेकिन खातरी अच्छी कर देना, मेहमान नवाजी अच्छी। ये इस अच्छी में बहुत सी चीजें छिपी हुई है, यानी बड़ा नहीं चलेगा, छोटा देना। पोल्ट्री नहीं चलेगा, देसी मुर्गा चलेगा, वो देना। 1 आइटम नहीं चलेगा, 5-6 आइटम देना। इस अच्छी में ये सारी चीजें छिपी हुई हैं। और इन लुटेरों का पेट भरने के लिए उस लड़की का बाप कहां से बेचारा कर्जा लेता है और आपको एक टाइम अच्छा खाना खिला देता है। अच्छा खाने का मतलब समझ गए ना? आपको बड़े का नहीं मटन खिला देता है, देसी मुर्गा खिला देता है, आपके पेट की जहन्नम को भर देता है। हालांकि इस एक दिन के खिलाने के चक्कर में उस आप लड़की के बाप को उसका कर्ज का अदायगी करते हुए कितना सूद देना पड़ता है और कितने साल तक उसका कर्जा अदा नहीं कर पाता है वो बेचारा। कभी आपने उस गरीब बाप की गुर्बत की तरफ भी आपने ख्याल रखा है? इतना याद रखना, अगर आपने किसी गरीब की गुर्बत को नहीं देखा तो आप जालिम हो जाएंगे, आप जालिम कहलाएंगे। ये जमीन पड़ी है, ये खाली जमीन है जहां औरतें बैठी हुई हैं, मैं यही रहता हूं, थोड़ा पानी दीजिए, मैं यही रहता हूं। चलिए मान लीजिए मुझे मालूम है कि ये एक जमीन किसकी है। आपका नाम? शराफत अली का नाम है। मान लीजिए जमीन शराफत अली साहब की है। अब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं यहां हूं, ये पावर मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। बैठो यहां पर, सुनो, ये जमीन शराफत अली साहब की है, 2 लाख की जमीन है। मुझे मालूम है कि 2 लाख की जमीन है, लेकिन शराफत अली साहब की वालदा की तबीयत खराब है, इनको हॉस्पिटल में अपनी मां का इलाज करा रहे हैं। अब जर्जीस साहब सोच रहे हैं कि शराफत अली अपनी मां की तबीयत का इलाज कराने के लिए अपनी जमीन बेचेगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अब जर्जीस साहब उसकी जमीन बिकने का इंतजार कर रहे हैं और मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं कि 2 लाख की जमीन हमें 1.5 लाख में मिल जाए।
शराफत साहब आए, जर्जी साहब आप मोहल्ले में अच्छे आदमी हैं, आप हमारी ज़मीन ले लीजिए। साहब हमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं और लॉकडाउन के बाद ज़मीन की कीमत बढ़ भी नहीं रही है साहब, हालात ख़राब नहीं है। साहब ले लीजिए, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है। ओह अच्छा, वालदा की तबीयत ख़राब, हाँ ठीक है, अगर 1.5 लाख रुपए में देना तो दे दो, क्योंकि जमीन की कीमत बढ़ तो रही नहीं है। मालूम है कि 2 लाख की है, लेकिन शराफत अली साहब मजबूर है और ये अपनी माँ का इलाज कराने के लिए वो जमीन 1.5 लाख रुपए की दे देते हैं। हमने 1.5 लाख लगाया, इन्होंने 1.5 लाख दे दिया, लेकिन जजिस को मालूम है कि वो जमीन 2 लाख की है। अल्लाह की कसम हम इसके बावजूद बेईमान हैं, चाहे सौदा करके ही हमने क्यों ना लिया हो, क्योंकि हमें मालूम है कि वो 2 लाख की जमीन है। हम हक मार रहे हैं, हम मजबूर की मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और इस्लाम ये कह रहा है कि तू चाहे कितनी नमाजें पढ़ ले, चाहे कितने रोजे रख ले, लेकिन तूने अपने मुसलमान भाई के ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की कसम तेरी नमाज कबूल नहीं होगी, तेरा रोजा कबूल नहीं होगा। हम पढ़े कहां हैं? चले गए मस्जिद में, पढ़े आए 2 रकात नमाज पढ़ के दाढ़ी पे हाथ फेर के निकल गए, लगता है जैसे अल्लाह पे बहुत बड़ा एहसान करके आए हैं, अल्लाह पे बहुत बड़ा एहसान करके आए हैं। जब तक तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाओगे तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। कभी आपने ये भी सोचा है कि साहब 2 लाख की जमीन है शराफत अली साहब की, इनकी माँ का इलाज होना है, बेचारे को जरूरत है पैसों की, चलो 2 लाख की जमीन को हम 2.25 लाख में ले लेते हैं, बेचारा अपनी माँ का इलाज करा रहा है, ऐसे किसी के सामने हाथ फैलाने में शर्म आ रही है, चलो 2 की जमीन हम 2.25 में खरीद लेते हैं, हमारी जमीन पड़ी रहेगी 2-4 साल, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन एक मजबूर आदमी बेचारा अपनी माँ का इलाज करा लेगा। कभी 2 लाख की जमीन को 2.25 लाख में लिया हमने, कभी 2 लाख की जमीन का 2.5 लाख दिया है। जब 2 का 2.5 नहीं दे सकते हो तो 2 का 1.5 देना भी जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, रब्बे काबा की कसम जुल्म है, और अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। मजबूर के मजबूरी का फायदा उठाएंगे आप? ईमान इस चीज का नाम नहीं, यही तो हमारी ईमान की कमजोरी है, यही तो हमारी ईमान में कमजोरी है। हमारी बुनियाद जब कमजोर है तो इमारत कैसे मजबूत हो सकती है? इमारत हमारी कैसे मजबूत हो सकती है? हमें अपने ईमान को मजबूत करना है। वो कौन सा ईमान था, वो कौन सा ईमान था कि आती है एक औरत कबीले गामदिया से सहाबिया है, आती है, अरे अल्लाह के नबी मुझसे एक जुर्म हो गया है। क्या जुर्म हुआ है? सुन लो, थोड़ी देर के लिए और बैठ लो, इस वाक़े को सुन लो, आंखों में आंसू आ जाते हैं, इस वाक़े को सुनने के बाद इंसान रोने पे मजबूर हो जाता है। ये वाक़या हमारे ईमान को झंझोड़ता है, इस वाक़े को सुन लो, चले जाना, थोड़ी देर ये भीख में और डाल दो मेरी झोली में, इस वाक़े को सुन लो। वो औरत आती है, अरे अल्लाह के नबी मुझसे जुर्म हो गया है। आपने कहा तौबा कर। कहने लगे अल्लाह के नबी मैं इसी दुनिया में पाक होना चाहती हूँ, मैं इसी दुनिया में उस जुर्म की सजा पाना चाहती हूँ। आपने कहा तौबा कर, अल्लाह से मगफिरत की दुआ मांग, अल्लाह गफूरुर रहीम है। कहने लगी मेरा जुर्म तो सुन लीजिए, क्या इस जुर्म की कोई माफी है भी या नहीं? अल्लाह के नबी ने कहा बता क्या तेरा जुर्म हुआ है, क्या तुझसे गलती हुई है? कहने लगी अल्लाह के नबी मेरा शौहर 2-3 साल से घर पे नहीं है, मैं जंगल में बकरियां चरा रही थी, मैं जंगल में बकरियां चरा रही थी, वहीं पहाड़ी के पास एक चरवाहा भी बकरियां चरा रहा था। हम अपने शौहर से 2-3 साल से दूर थे, इसलिए हमारे दिल की उमंगें उठने लगी और उस बकरियां चरवाने वाले चरवाहे के साथ मिलकर हमने जिस्मानी ताल्लुक, शारीरिक संबंध बना लिया। एक पहाड़ की झाड़ी में, पहाड़ी के नीचे की झाड़ी में हम दोनों गए और हम दोनों ने जिना कर लिया। या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुंच चुकी हूँ, मुझसे इतना बड़ा जुर्म हो गया है। उस जुर्म की सजा इस्लाम में यह है कि मुझे पत्थरों से मार मार के मार डाला जाए। आप कैसे कह रहे हैं कि अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह से तौबा कर ले? अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा ओह ये गुनाह हुआ है तुमसे, जी ठीक है, क्या चाहती हो? कहा मुझे खत्म कर दिया जाए। इस्लाम ने जो सजा बताई है पत्थरों से मार मार के मार डालो, खत्म कर दो, हमें वो सजा दी जाए। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है तुम्हें ये सजा दी जाएगी, जाओ अरे सहाबियों इस औरत को ले जाओ। ये नहीं पूछा कि किसने किया था, वो मर्द कौन था, आदमी कौन था, कहां का रहने वाला था, नहीं ये सब नहीं पूछा। क्यों? जिसकी बात छिपी है छिपी रहने दो, वो जाने और उसका अल्लाह जाने। हमारे यहाँ तो नंगा करने का रवाज है, अच्छा किसने किया ओ फिर उसको फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, ये हमारे ईमान का हाल है। अल्लाह के नबी चाहते तो पूछ सकते थे उस औरत से
अकेले नहीं होता है जिना, किसी मर्द ने किया होगा, कहाँ, कौन है वो, कहाँ का रहने वाला है, लेकिन पूरी हदीस पढ़ जाइए, कहीं डिटेल नहीं मिलती है। तुम बता रही हो तुम गुनाह से पाक होना चाहती हो, हम तुम्हें कर देंगे, लेकिन जिसका मामला छिपा है उसके बारे में हमें पूछने का हक नहीं। हो सकता है वो अल्लाह से तौबा कर ले और अल्लाह उसको माफ कर दे, नहीं तो वो जाने और उसका रब जाने, कयामत के दिन जहन्नम में डालेगा। हम कौन होते हैं उसके पीछे पड़ने वाले। ऐप पर पर्दा डालो, उसको जाहिर मत करो, उसको जाहिर मत करो। ये मेरी माँ बहन इस वाक्य को सुने, बहुत अच्छा वाक्य है, तुम्हारे लिए वाक्य है, तुम्हें भी इससे इबरत मिलेगी। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जाओ इस औरत को ले जाओ और सीने के बराबर, ये सीना जो होता है औरत का, यहां इतना इसको जमीन में गाड़ देना और सर पे पत्थर मारना, और उस वक्त तक पत्थर मारो जब तक ये औरत मर न जाए, इसकी रूह न निकल जाए। ये औरत की सजा क्या है, शादीशुदा मर्द की और शादीशुदा औरत की अगर वो जिना कर ले तो सजा क्या है, पत्थरों से मारा जाएगा। मर्द को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, मर्द को एक मैदान में खड़ा कर दिया जाएगा बीच में, और चारों तरफ पब्लिक रहेगी, आवाम, सबके हाथों में पत्थर होंगे, और इस तरीके से चारों तरफ घेरा बना लिया जाएगा कि वो भागने ना पाए, और बीच में उस आदमी को खड़ा कर दिया जाएगा, और फिर पत्थर मारे जाएंगे, जहां से गुजरेगा वही पत्थर, सबके हाथों में पत्थर होना चाहिए। ये मर्द की, समझ रहे हैं जिना की सजा क्या है, जिसको हम मामूली काम समझते हैं वो इतना बड़ा जुर्म है शरीयत में। किसी की बहन और बेटी की इज्जत व आबरू से खेलना इतना आसान नहीं है शरीयत में। इसकी सजा, जब तुम किसी की इज्जत लूट रहे थे तो तुम्हारे जिस्म के हर हर बाल रोंगटे को, रुए को उसका एंजॉय मिल रहा था, मजा मिल रहा था, इसलिए सजा भी ऐसी मिलनी चाहिए कि जिस्म के एक एक रोंगटे को और एक एक रुए को उसका एहसास हो जाए, इसलिए सजा भी इतनी सख्त रखी गई है। मर्द को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, लेकिन औरत को दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा जाएगा, क्योंकि उसकी बेपर्दगी हो सकती है, दौड़ेगी तो उसको जमीन का गड्ढा खोदा जाएगा और उसको खड़ा कर दिया जाएगा और सीने के बराबर मिट्टी डाल दी जाएगी, यानी इतना गाड़ दिया जाएगा सीने के बराबर यहां तक, और सर उसका खुला रखा जाएगा, और फिर उसके सर पर पत्थर मारे जाएंगे, और उस वक्त तक पत्थर मारा जाएगा जब तक कि औरत मर न जाए। चाहे ये रजामंदी वाली जिना है, मर्द भी राजी औरत भी राजी और दोनों ने कर लिया। जिना बिल जबर तो जिना होता ही नहीं है, अगर मर्द ने जबरदस्ती की तो वो जिना नहीं माना जाएगा, या औरत के साथ अगर जबरदस्ती की गई, वो बेचारी नहीं चाहती थी लेकिन बंदूक रखकर उसके साथ इज्जत लूटी गई, तो फिर औरत गुनाहगार नहीं होगी क्योंकि उसके साथ जबर किया गया, तो फिर मर्द को सजा दी जाएगी, औरत को नहीं। और औरत ने अगर बंदूक रख के गलत काम करवाया, मर्द ने मजबूर होकर गलत काम किया, तो औरत को सजा दी जाएगी, मर्द को नहीं। लेकिन मर्द भी राजी औरत भी राजी तो दोनों को सजा दी जाएगी। अगर दोनों में से एक कुंवारा है एक शादीशुदा, तो शादीशुदा को पत्थरों से मार मार के जान से मारा जाएगा, और जो कुंवारा था उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे, और 1 साल के लिए अपने शहर अपनी बस्ती से बाहर कर दिया जाएगा, उसको गांव से निकाल दिया जाएगा, और अपने गांव में 1 साल तक आने की एंट्री इजाजत नहीं मिलेगी। 100 कोड़े पड़ेंगे, चमड़े के कोड़े, चमड़े के, कपड़े के नहीं, चमड़े के कोड़े। 10-20 कोड़ों में ही वो बैठ जाएगा, कराने लगेगा। 100 कोड़े में तो अल्लाह बेहतर जाने बचेगा भी कि नहीं बचेगा। तो मेरे भाई ये 100 कोड़े जिंदगी भर के लिए फिर उठने के लायक नहीं रहेगा, अगर बच भी गया तो जिंदगी भर चलने के लायक नहीं रहेगा, उठने के लायक नहीं रहेगा बिस्तर पर। ऐसे 100 कोड़े उसके ऊपर मारे जाएंगे, और 100 कोड़े मारने के बाद भी उसको गांव में रहने की इजाजत नहीं। 1 साल के लिए उसको इस शहर से दूसरे शहर में दाखिल किया जाएगा, उसको अपने शहर में एंट्री नहीं है, क्योंकि उसको देखकर लोग उस लड़की को याद करेंगे, अच्छा ये ओ फला की लड़की के साथ इसने, तो उस लड़की की बेइज्जती होगी जिसके साथ इसने रेप किया है या जिना किया है। इसलिए उस लड़की की इज्जत को बहाल करने के लिए 100 कोड़े मार को 1 साल के लिए इसको शहर से बाहर निकाल दो, ये इस्लाम ने सजा मुतय्यन की है। इस औरत को ले जाया जाने लगा, ईमान देखिए ईमान, इस औरत से जिना का सुदूर तो हो गया, लेकिन जब होश में आई, जब इसको जवानी की गर्मी इसके दिमाग से निकलती है, तो सोचती है अल्लाह ये मैंने क्या कर लिया, अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया, अल्लाह ये मैंने कितना बड़ा गुनाह कर लिया, अब मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। किसी को मालूम नहीं था, लेकिन इसने खुद अल्लाह के नबी को आकर बता दिया। इसके ऐब पर पर्दा पड़ चुका था, लेकिन फिर भी इसने आकर अल्लाह के नबी को बता दिया। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ इस औरत को ले जाओ और इसको पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो, मार मार के इस औरत को मार डालो। सहाबा उसको लेके जाने लगे, पकड़ा, चल जल्दी चल, उसको खींच लिया, वो गिर गई। जैसी वो काम दिया गिरी, वो औरत जमीन के ऊपर गिरी, तो उसने अपना पेट सबसे पहले पकड़ा,
صحابہ نے پوچھا کیا ہوا, کیا بات ہے, ایسے چلے گی تو کب تک پہنچے گی تو میدان میں, کب تجھے مارا جائے گا؟ کہنے لگی او محمد کے ساتھیو صلی اللہ علیہ وسلم, آئے نبی کے ساتھیو, مجھے دھیرے دھیرے لے چلو. جس آدمی نے میرے ساتھ منہ کالا کیا تھا, جس آدمی نے میری عزت لوٹی تھی, جس آدمی سے میں نے زنا کیا تھا, اس آدمی کا گرب میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے, اس کا حمل میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے, میرے پیٹ میں ایک معصوم زندگی ہے, میرے پیٹ میں اس آدمی کا بچہ پل رہا ہے, دھیرے دھیرے لے چلو, میں تیز نہیں چل سکتی. صحابہ نے کہا تیرے پیٹ میں بچہ ہے؟ کہنے لگی ہاں. رکو, صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, اے اللہ کے نبی, آپ نے اس عورت کو قتل کرنے کا, مارنے کا حکم دیا ہے, لیکن اس عورت کے پیٹ میں تو بچہ ہے. آپ نے بلایا, ادھر آؤ. آئی, تمہارے پیٹ میں بچہ ہے؟ جی. تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا اللہ کے نبی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ اس بچے کا باپ وہی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے, اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ پیدا ہو, اور جب اس بچے کو بڑے ہو کر پتا چلے کہ میرا باپ کا پتہ نہیں, میں ناجائز اولاد ہوں, تو یہ زندگی بھر مجھے گالی دے گا. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں مروں تو میرے ساتھ میرے پیٹ کا بچہ بھی مر جائے, اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا. نبی اکرم نے کیا کہا, اے عورت نہیں, قصور تیرا تھا, غلطی تیری تھی, زنا تو نے کیا, تیرے پیٹ میں پلنے والے اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے, اس بیچارے کی کیا غلطی ہے, اس کو تو کیوں مارنا چاہتی ہے؟ نہیں نہیں, ابھی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا, ابھی تمہیں مارا نہیں جائے گا, جاؤ ابھی اس بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک پالو, اور جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا. ناجائز بچہ ہے پیٹ میں, باپ کا پتہ نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول ایک ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. کاش مودی جی کے چمچے, یوگی جی کے چمچے کم سے کم اس حدیث کو پڑھ لیتے, نبی کی زندگی کے اس واقعے کو پڑھ لیتے. چاچا کیا ہو گیا؟ لاؤ, پیسہ لینے کے لیے تو دنیا پریشان ہے. لیجیے بھائی, اور کچھ سب بیٹھے তাকে স্টেজে রাখা হয়েছে, ছেলের গার্জেন এসে নিয়ে যাবেন. سنیے سنیے سنیے, آپ ادھر دیکھیے, بڑا اچھا واقعہ ہے. اللہ کے نبی معصوم کی زندگی کو کتنا پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, جبکہ معلوم ہے کہ بچے کا باپ ناجائز, یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو حرامی بچہ کہلائے گا, ناجائز بچہ کہلائے گا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بچے کو نہیں مارا جائے گا. بچے کا کیا قصور ہے؟ اس سے زیادہ انسانیت کسی دھرم میں ملے گی؟ اس سے زیادہ مانوتا کسی مذہب میں ملے گی؟ گئے, جاؤ اس عورت کو کہا بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے, جب بچہ پیدا ہوا 2-4 دن بستر پہ لیٹتی ہے, چلنے کے لائق ہوتی ہے تو بچے کو لے کر آتی ہے. 9 مہینے میں اللہ کے نبی بھول گئے کہ یہ عورت کون ہے. آئی, اے اللہ کے رسول لیجئے بچہ. آپ نے کہا تھا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. آپ نے کہا تم کون؟ کہا نہیں پہچانا. کہا نہیں, میں وہی عورت ہوں جس سے زنا کا صدور ہوا تھا اور مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا, میرے پیٹ میں بچہ تھا. آپ نے کہا او غامدیہ, قبیلہ غامدیہ سے؟ ہاں. اچھا اچھا اچھا, او اب بچہ پیدا ہو گیا؟ کہ ہاں. یہ لیجیے. اس عورت نے اپنا بچہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا. میڈیا والوں لکھو, اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے دکھاؤ مانو, تاکہ یہ شکل مودی جی کو اور یوگی جی کو بتاؤ کہ مولوی ججی اس نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہا ہے انسانیت کا یہ سبق, جس بچے کا باپ پتہ نہیں ہے, جو پیدا وہ ہو چکا ہے لیکن ناجائز اولاد ہے, ایسی ناجائز اولاد کو محمد رسول اللہ اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں, اس بچے کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں. تم تو برہمنوں کے مندروں میں شودر نہیں جا سکتا ہے, برہمن کی تھالی میں ہریجن نہیں کھا سکتا ہے. تم نے تو چھوٹ چھاٹ کے ایسی نیت بنا دیے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں ہی بٹوارا کر دیا ہے کہ برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا, ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا, رام سے ویش کو پیدا کیا, پیروں سے شودر کو پیدا کیا. برہما جی نے اپنے منہ سے اس کو, ہاتھوں سے اس کو, چھتری کو, ٹھاکر کو اور ہریجن کو سب سے نیچے والے حصے سے. تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے, تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے. میرے پیارے ساتھیو, ذرا تصور تو کیجئے اسلام کے اندر مساوات کا ایسا درس ملے گا, ایسا درس ملے گا. آپ کے محلے کی مسجد ہے,
अजान हो गई है, पहली सफ भर गई है। जजी साहब मस्जिद में जाते हैं, एमएलए मिनहाज साहब मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। इस्लाम का की मसावत देखिए, आगे वाली सब भर गई है, जर्जी साहब में, मिनहाज साहब में इतनी ताकत नहीं है कि आगे की सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे कर दे। चल हट हट हट, हट। मैं जर्जीस हूं, मैं इज्जत वाला असर रसूख वाला आदमी हूं, मैं आगे बैठूंगा। एमएलए साहब कहते हैं पीछे हट, मैं आगे बैठूंगा। इस्लाम ने ये पावर न एमएलए साहब को दिया है, न जर्जीस को दिया है। सऊदिया की सरजमीन पर मक्के से बड़ी कोई मस्जिद कौन सी हो सकती है? वहां टैक्सी ड्राइवर अगर खाने काबा में पहले पहुंच गया है, रिक्शा चलाने वाला पहले पहुंच गया है और वो पहली सफ भर चुकी है, तो सऊदिया के बादशाह को भी अधिकार नहीं है कि अगली सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे खड़ा कर दे और खुद आगे खड़ा कर दे। नहीं नहीं, जो मेरे घर में पहले आया वो पहले बैठेगा, जो बाद में आया वो पीछे रहेगा। ये तुम्हारी अदालत नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारी असेंबली नहीं है, ये तुम्हारी मीरास नहीं है, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। यहाँ हमारे घर में कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, कोई मौलवी नहीं, कोई हाजी नहीं, कोई नमाजी नहीं, हमारे घर में सब बराबर है। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला जमीन वला लिअजमिय्यिन अला अरबी। कोई गोरे को काले पर फौकियत नहीं, कोई काला गोरे से अफजल नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, मेरे घर में सब आए, सब बराबर है। रिक्शा चलाने वाला भी मेरा बंदा है, मेरे नाम पर भीख मांगने वाला भी मेरा बंदा है, इस मुल्क की बादशाह को चलाने वाला भी मेरा बंदा है, लेकिन मेरे घर में आने वाला सब मेरा मोहताज है और मेरी नजर में सब बराबर है। मेरी नजर में सब बराबर है। खाने काबा का तवाफ कर रहे हजरत उमर फारूक के पोते सालिम इब्ने अब्दुल्ला, सालिम इब्ने अब्दुल्ला उमर फारूक के पोते तवाफ कर रहे हैं। उस जमाने का अमीरुल मक्के का गवर्नर हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक है। वो देखता है कि फटे पुराने कपड़े एहराम में ये बेचारे हैं, तो कहने लगा, अरे उमर फारूक के पोते हो तुम? जी। इतना पुराना फटा पुराना कपड़ा पहनकर तुम यहाँ आए हो? चलो क्या चाहिए मुझे बताओ। अल्लाह के घर में खाने काबा में तवाफ के दौरान गवर्नर पूछ रहा है हजरत उमर के पोते से, तुम्हें किस चीज की जरूरत है बताओ, हम तुम्हारी जरूरत पूरी कर देंगे, मैं इस इलाके का गवर्नर हूं। और हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्ला क्या कहते हैं, इन्नी ला अस्तही मिनल्लाहि अन असला फी बैती गैरा, अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए मुझे किसी गैर से मांगने में शर्म आती है। गवर्नर साहब, अपना माल अपनी दौलत अपने पास रखो, मुझे अल्लाह के घर में जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगना है, तुमसे नहीं। अल्लाह के घर से जब दुआ हुआ मांग के निकल गए, सालिम इब्ने अब्दुल्ला कुछ दुआ मांग रहे थे तवाफ के बाद, 7 चक्कर लगाने के बाद दुआ मांगी। दुआ क्या मांग रहे थे ये अल्लाह जानता है और सालिम इब्ने अब्दुल्ला जानते, तीसरा कोई नहीं जानता। भाई हमने क्या दुआ मांगी आज तक तो हम जानते हो, मेरा रब जानता, बस तीसरा तो कोई नहीं जानता। तो हिशाम देख रहा है कि सालिम इब्ने अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं। क्या होगा? আর একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে এখানে রাখা আছে, স্টেজে এসে নিয়ে যাবেন। একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে স্টেজ থেকে এসে নিয়ে যাবেন। सालिम इब्ने अब्दुल्ला दुआ मांग रहे हैं और हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक देख रहा कि ये दुआ मांग रहे हैं। दुआ मांग के ये बाहर निकले तो हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक गवर्नर भी बाहर निकल गया। गवर्नर ने कहा, सुनो, अल्लाह के घर में तो तुम्हें शर्म आ रही थी, ये तो अल्लाह का घर नहीं है, ये तो बाजार है। बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम बहुत गरीब हो, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो, तुम्हारा एहराम 20 जगह से फटा है और उसमें टांके लगे हुए हैं, और तुम हजरत उमर जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है, उसका पोता इतना गरीब। सालिम इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं, तुम मेरी क्या मदद करोगे, दुनिया की या आखिरत की? का आखिरत की मदद तो कोई किसी की नहीं कर सकता है, वहां तो अमल साथ में जाएंगे। हम तुम्हें कपड़ा दे देंगे, गल्ला दे देंगे, अनाज दे देंगे, कुछ दुनियावी जो जरूरत हो, दाल चावल दे देंगे, घी दे देंगे, दुनिया में जो चीजों की जरूरत है बताओ, थोड़ा सोना दे देंगे, चांदी दे देंगे तुम्हें। सालिम इब्ने अब्दुल्ला हंसने लगे। गवर्नर ने कहा, क्यों हंस रहे हो? कहा, है गवर्नर, तुम मेरे आखिरत में कोई काम नहीं आ सकते? कहा नहीं। और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि दुनिया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, रुपए मांगो, पैसे मांगो, अनाज मांगो, गल्ला मांगो, यही तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे ये मांगू? कहा जी, जिस चीज की जरूरत हो।
आए हिशाम, आए गवर्नर, जब मैंने तवाफ किया और तवाफ करने के बाद जब मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी और 2 रकात नमाज पढ़कर जब मैंने हाथ उठाए और हाथ उठाकर जब मैंने अल्लाह से दुआ मांगी तो जानते हो मैंने अल्लाह से क्या मांगा? गवर्नर ने कहा कि हाँ ये तो देखा कि तुम दुआ मांग रहे हो, लेकिन क्या मांगा ये मैं क्या जानूं? तुम जानो, तुम्हारा रब जानता है, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या मांगा। हाँ सच है, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है, और मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता कि मैंने क्या मांगा। लेकिन तुम बार बार कहते हो मुझसे रुपया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, दाल मांगो, चावल मांगो, कपड़ा मांगो, दुनिया मांगो, तुम बार बार मुझसे ये कहते हो। तो सुनो, जब मैंने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी, मासाल दुनिया में यमलिकुहा फकैफ असअलुहा मन ला यमलिकुहा, तो दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इसका मालिक है, कपड़ा लत्ता अनाज और गल्ला तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इस दुनिया का मालिक है। फकैफ असअलुहा मन ला यमलिकुहा, तो मैं तुझसे ऐ गवर्नर ये दुनिया कैसे मांगू? ये दुनिया का मालिक तू है ही नहीं, ये दौलत तेरे पास आज है, कल मरा इस दौलत का मालिक कोई दूसरा हो जाएगा। जब ये घर, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये दौलत तेरी है ही नहीं तो फिर तू मेरी क्या मदद करेगा? अरे दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, अपने रब से भी मांगा तो जन्नत मांगी, अपने रब से भी मांगा तो अपने गुनाहों की माफी मांगी, अपने रब से भी मांगा तो यही मांगा कि अल्लाह जब तक मैं दुनिया में रहूं ईमान के साथ रहूं, जब मेरी रूह निकले तो ईमान पर मेरी रूह निकले। दुनिया सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा। ये ईमान था उनका मेरे भाइयों, एक हमारा ईमान है।